Assalamualaikum. A warm welcome back in another vlog of Momcom Zainab. Momcom Zainab के vlog में आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे ज़्यादा मदर के लिए और बेबी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें यह है कि हाउ टू फीड अ बेबी। और बेबी को फीड करने में हमें जो मसाइल आते हैं, जैसे कि स्पिटिंग अप होती है और कौन सा जो फीडिंग मेथड है वो बेस्ट है या कौन सा दूध है जो बच्चे के लिए बेस्ट है, हम थोड़ी सी इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी द वर्ल्ड्स बेस्ट न्यूट्रिशियस मिल्क इज़ मदर फीड। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है बच्चों को हम चूचू 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 करते बच्चों को सबसे ज़्यादा मदर फीड पे रखें। लेकिन मदर फीड के अलावा समटाइम्स हमें बहुत सारे कंस्ट्रेंट का सामना करना पड़ता है, जिसमें ये होता है कि या तो बच्चे को दूध पूरा नहीं मिल रहा होता या मदर की फीड पूरी नहीं आ रही होती। समटाइम ऑपरेशन की वजह से लोगों को कुछ रिलक्टेंसी होती है, रिलक्टेंट होते हैं दूध पिलाने में। इस दौरान हम कौन सा फॉर्मूला मिल्क जो है वो उसको ऑप्ट करें, और अगर बच्चे दूध फेंकते हैं तो उस सूरत में हम कौन सा फॉर्मूला जो है वो ऑप्ट करेंगे। ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक तो ब्रेस्ट फीड के साथ जब हम सप्लीमेंट्री दूध बच्चों को देते हैं तो सबसे जो अच्छी रिकमेंडेशन है दैट इज़ BF1। और BF1 के साथ हम जिस दूध के बारे में बात करेंगे वो है नैन AR Pro, जो कि स्पिटिंग आउट करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही ग़िज़ाइयत भरा शानदार दूध है। BF1 के बारे में हम अगर बात करें तो BF1 वो फॉर्मूला मिल्क है जो कि 0 to 6 मंथ्स के बच्चों के लिए बहुत ही न्यूट्रिशियस मिल्क है। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इससे मिनिमम बच्चों को डायरिया होता है। मतलब दूध पीने वाले बच्चों में जिनको ऑब्ज़र्व किया गया है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में बहुत सारे दूध जो हैं उनको ट्राई किया, जिसमें नैन है, मोरिनागा है, जिसमें लेक्टोजन है, और इस तरह के और डिफरेंट ब्रांड्स के बहुत दूध के साथ 4 साल एक्सपीरियंस करने के बाद व्हाट आई हैव लर्नड इज़ BF1 इज़ अ कंप्लीट सप्लीमेंट्री मिल्क। मदर फीड के साथ अगर हम बच्चे को ये दूध देना चाहते हैं तो ट्वाइस अ डे और थ्राइस अ डे हम ये दूध इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन दूध जब हम एडिशनल बच्चे को पिलाते हैं माँ के दूध के अलावा, तो उसमें एक प्रॉब्लम होता है, बच्चा बार बार दूध फेंकता रहता है, जिसको कई लोग ये कहते हैं कि जी फिटा दूध फेंके तो बहुत सेहत होती है। कई लोग ये कहते हैं जी उल्टी करने वाला बच्चा जो है वो उसका शायद कोई वॉल्व का प्रॉब्लम होता है। लेकिन प्राइमरली जो बात होती है वो ये होती है कि हम फीडिंग वक्फे से नहीं कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम होता है। फीडिंग वक्फे से ना करने का मतलब ये है बच्चा जब रोता है तो हम प्राइमरली ये समझते हैं कि शायद वो भूख की वजह से रो रहा है, लेकिन वो भूख की वजह से नहीं रो रहा होता। साइमल्टेनियसली उसको कोलिक का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कोई और मसला हो सकता है, शायद उसकी नींद पूरी नहीं हो रही है, शायद वो किसी चीज़ से डिस्टर्ब है, उसको कपड़े शायद इरिटेट कर रहे हैं, many other things as well. So for this challenge we have NAN AR या AR Pro Milks, जो कि डाइटरी मैनेजमेंट के वो दूध हैं जिसके अंदर स्टार्च ऐड होती है। स्टार्च ऐड करने से ये होता है कि दूध थिक हो जाता है। जब दूध थिक होता है तो छोटा बच्चा जो पैदा होता है, जिसका एक मुट्ठी जितना मैदा होता है, वो इतना ही मिल्क डाइजेस्ट कर सकता है। लेकिन होता ये इजाफी मिल्क जो है वॉल्व ना होने की वजह से, या कंप्लीट वॉल्व बंद नहीं होता, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होता है, वॉल्व बंद होने तक वो दूध जो है खुराकी नाली से रिफ्लक्स की सूरत में बाहर आता है। तो अगर दूध गाढ़ा हो जाएगा तो वो दूध वॉल्व से कम निकलेगा, और दूध गाढ़ा होने के साथ साथ इसमें क्योंकि स्टार्च ऐड होता है तो कुछ बच्चों को स्टार्च से प्रॉब्लम हो सकता है, डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि पेट में दर्द रह सकता है, बच्चा रो सकता है, मोशन लग सकते हैं, या बच्चे को शायद इसका फ्लेवर ही पसंद ना आए। बट एक सोल्यूशन तो ये है उन बच्चों के लिए जो कि स्पिट आउट करते हैं। सो एज़ पर माई रिकमेंडेशन मदर फीडिंग इज़ द बेस्ट फार्मूला। आप हर 2 घंटे के वक्फे के साथ बच्चे को दूध पिलाएं, लेकिन दूध पिलाने में अगर आपको किसी तरह का मसला आ रहा है, दूध की सप्लाई नहीं आ रही है, तो फिर आप सबसे ट्रस्टेड जो मिल्क रिकमेंडेड मिल्क है उसको BF1 को इंट्रोड्यूस करें बच्चे को, और थोड़ा बहुत उसको सप्लीमेंट्री 1 आउंस से शुरू करें, और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे आपको बेहतर लगे उसकी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट करें। सो फीडर पिलाने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फीडर की रिकमेंडेशन, कि फ़ीडर कौन सा पिलाएं, नेचुरल पिलाएं, रेगुलर निप्पल के साथ पिलाएं, या किसी भी ब्रांड का पिलाएं।
तो फीडर कैसे पिलाएं, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन बाद में। फॉर नाउ आई थिंक दिस कंक्लूड्स आज का वीलॉग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।